Hello students, welcome to Shanukuten CSE classes. In this video we will see parallel processing and computing introduction part 2. In previous video we have seen the introduction part 1 जिसमें हमने पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था. सो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैरेलल प्रोसेसर्स क्या होते हैं. सो पैरेलल प्रोसेसर्स आर सिंपली कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स. मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, प्लस सॉफ्टवेयर होता है या बोल लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपस में सबको एक साथ मिल के वर्क करने में हेल्प करता है. सो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स में एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो सकता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल सीपीयूज एक ही सिस्टम के अंदर हैं, या फिर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं. सो ये सब मिलके बनाते हैं पैरेलल प्रोसेसर्स. सो सिंपली पैरेलल प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स connected via some interconnection network plus software needed to make processing units work together. So next topic आता है levels of parallel processing. So parallel processing के अलग अलग levels हो सकते हैं, ठीक है. अलग अलग level पे parallelism work कर सकता है. तो एक तरह का ये एक प्रॉब्लम है पैरेललिज्म जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है. इसका सॉल्यूशन निकालना है. मैनुअली भी हम निकाल सकते हैं. कैसे? प्रोग्रामर्स इसे मैनुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द कोडिंग, ठीक है. प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लूप में लगा सकते हैं, ठीक है. या फिर ऑटोमेटिक कंपाइलर्स होते हैं जो कि खुद से ही इंस्ट्रक्शंस को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट नहीं है वो उसे हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकें. सो इस तरीके से देयर आर 4 लेवल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग: इंस्ट्रक्शन लेवल, लूप लेवल, प्रोसीजर लेवल एंड प्रोग्राम लेवल. सो नाउ व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन लेवल? तो इंस्ट्रक्शन लेवल ये रेफर करता है इन विच वेयर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है. तो सपोज़ ये हमारा ये एक प्रोग्राम दिख रहा है. इस प्रोग्राम ने हमने सबसे पहले रीड किया आई की वैल्यू, देन उसे हमने क्या किया, यहाँ पे लूप दिख रहा है आपको, ठीक है. इस लूप के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं 1 to 100. अब हम 1 to 100 का जो फॉर लूप है, अगर उसे हम 1 to 10 एक एलिमेंट में, 11 to 20 नेक्स्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट में, नेक्स्ट 10 इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट में, इस तरीके से अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब के सब एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे. तो इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन लेवल पे पैरेललिज्म एम्प्लॉय कर सकते हैं. बहुत से प्रोसेसर्स के पास सेवरल एग्जीक्यूशन यूनिट्स होती हैं जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. सो इस तरह के प्रोसेस के लिए जनरली हमारे पास ऑटोमेटिक कंपाइलर्स होने चाहिए जो कि खुद से डिटेक्ट कर ले कि किस तरीके से हमें मल्टीपली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है यूजिंग द सेवरल एग्जीक्यूशन यूनिट्स. लूप लेवल पैरेललिज्म. लूप लेवल में क्या होता है, जो लूप के इटरेशंस होते हैं, कंसेक्यूटिव लूप के इटरेशंस को हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं, ओके. लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर लूप है, यहाँ 0 से n तक चल रहा है, ओके. और 1 by 1 ये i की वैल्यूज चेंज होगी और ये लूप इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो ये इसके लूप के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं हम इसे डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं तो हम n इंस्ट्रक्शंस को n नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में एग्जीक्यूट कराएंगे जिससे वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाए. हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम आती है डेटा डिपेंडेंसी की. तो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उस केस में यहाँ पे दिक्कत आती है. जैसे कि इस लूप में दिखाई दे रहा है, ये एक एग्जांपल है लूप का जिसमें यहाँ पे AJ है, यहाँ AJ-1 है, यहाँ B of J है. तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे प्रीवियस वाले इटरेशन की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ J-1 की. इट मीन्स ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसे हमें पैरेलली एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी, ओके. सो जिस तरीके से इसे हम कर पा रहे थे, n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम n नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में एग्जीक्यूट करा सकते हैं पैरेलली, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने में हमें इशू आएगा, इसे हम पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर लेवल पे. तो प्रोसीजर लेवल पे जनरली इस तरह का पैरेललिज्म अवेलेबल रहता है जब हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं, फंक्शंस भी हम जिसे प्रोग्रामिंग में कहते हैं. तो प्रोसीजर्स को हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये एक लेवल हुआ. तो इसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्लब करके इस प्रोसीजर्स के अंदर लिख देते हैं,
ओके जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द वेक्टर वी, देन मल्टीप्लाई, देन सम, देन प्रिंट। तो मल्टीप्लाई एंड सम जो ये दिख रहा है ये दो प्रोसीजर्स हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई प्रोसीजर कॉल होगा, एंड सम करने के लिए सम वाला प्रोसीजर कॉल होगा, और उसके बाद ये पैरेलली दोनों सेम टाइम पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर लेवल पैरेललिज्म। नेक्स्ट है प्रोग्राम लेवल पैरेललिज्म। प्रोग्राम लेवल पैरेललिज्म यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, जो कि कॉन्करेंटली प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑब्वियसली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इस तरीके से हम पैरेललिज्म वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एट दिस लेवल। नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो वॉन न्यूमैन एक बंदा था जिसने 1945 में एक पेपर में पब्लिश किया था ये आर्किटेक्चर, ठीक है। उस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि करेंटली बहुत से मॉडर्न कंप्यूटर्स में आजकल यूज़ हो रहा है। सो बेसिकली इसमें प्रेजेंट होती है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी यूनिट होती है, एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स होते हैं। एंड जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और इसे ही हम प्रोसेसिंग एलिमेंट भी कहेंगे, पीई भी कहेंगे, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में इस टर्म को यूज़ करेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर पीई कह रहे हैं दैट इज़ प्रोसेसिंग एलिमेंट, इट मीन्स इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे सारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, ये बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे। ओके, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट मतलब जहाँ पे मेमोरी में इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा दोनों साथ में स्टोर रहते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये आज भी यूज़ हो रही है कंप्यूटर्स में। ओके, सो बेसिकली जो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर होता है, वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें सिंगल सीपीयूज ही होते हैं, सिंगल प्रोसेसर्स होते हैं, मेन फर्स्ट पॉइंट, एंड दूसरा मेमोरी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा साथ में स्टोर रहते हैं, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के बेस में काम करता है। जैसे कि सबसे पहले हर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का फेच होता है, देन डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। तो इस तरीके से हियर इट इज़ मेंशन दैट अ वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर यूज अ सिंगल प्रोसेसर, सेकेंड इट यूजेज वन मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंस्ट्रक्शन एक पार्ट में रहता है, डेटा एक पार्ट में रहता है, एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स फॉलोइंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट execution cycle. So we can say that it is comprised of von Neumann architecture is comprised of 4 elements: memory, control unit, arithmetic logic unit and input output. So random access memories को हम read write भी कहते हैं। तो read write random access memory ही यूज़ होती है both program instructions and data को store करने के लिए। So instructions एक तरह के coded data हैं जो कि computers को बताते हैं that machine have to perform some task, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस ही बताते हैं कि मशीन को क्या करना है, और डेटा सिंपली इंफॉर्मेशन होता है जो कि प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम होता है ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सबको मैनेज करना और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, मीन्स सबसे पहले मेमोरी से फेच करना, देन डिकोड करना, देन उसे एग्जीक्यूट करना। तो सिक्वेंशली ये परफॉर्म होता रहता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? जहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड और शिफ्टिंग, ये सब। इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू ह्यूमन ऑपरेटर्स जो होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं इस मशीन से। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस। सो दिस इज़ अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक बेसिक आर्किटेक्चर है जो सभी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, तो यू शुड नो दिस आर्किटेक्चर। नाउ इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। वी नो कि ये सिंगल प्रोसेसर है, मीन्स इट हैज़ सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट दैट इज सिंगल पी, तो एट ए टाइम ये एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और जो स्पीड होती है सीक्वेंशियल की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एट ए टाइम जो प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है अपने इंस्ट्रक्शन से डेटा को रिट्राइव कर रहा है मेमोरी से, और किस स्पीड पे उसे प्रोसेस कर रहा है। तो ये स्पीड से डिसाइड होती है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली बिकॉज एट ए टाइम एक एक इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन्स सिक्वेंशली कर रहा है, सिक्वेंशियल कंप्यूटर होता है, इसलिए इसकी स्पीड उतनी नहीं रहती है। सो हम लिमिटेशंस अगर बताएं तो मेन लिमिटेशंस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन स्पीड, बिकॉज ये सीरियल कंप्यूटर है और डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना फास्टली डेटा फेच हो रहा है और कितना फास्टली प्रोसेस हो रहा है, जो कि बहुत ही स्लो परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। दूसरा लिमिटेशन है इकोनॉमिक लिमिटेशन,
बिकॉज नो कि हम जानते हैं कि सिंगल प्रोसेसर्स एक्सपेंसिव होते हैं आज की डेट में भी, और डे बाय डे उसे अगर फास्ट किया जा रहा है तो वो एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है. तो उसकी एक लिमिट है जिस हद तक हम उसे फास्टर बना सकते हैं और एक्सपेंसिव बना सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए उस रेंज में जो कॉस्ट होता है वो अफोर्डेबल होना चाहिए. तो अफोर्डेबल रेट में हम एक लिमिट तक ही उसे फास्ट कर सकते हैं. So we have some economic limitations, okay, to achieve the same or better performance. So इस तरीके से ऐसे problems जो larger problems हैं जो sequential computer में like von Neumann architecture जो follow करता है, जिसमें single processor होता है और instruction serially process होते हैं, तो जो बिग प्रॉब्लम्स होते हैं, बिग टास्क होते हैं, उसे हम इस तरह के सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में परफॉर्म नहीं कर सकते, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में परफॉर्म नहीं कर सकते. सो हमें इन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू मूव टू सम अदर ऑप्शन, सम अदर अल्टरनेटिव. सो उसका अल्टरनेटिव है पैरेलल कंप्यूटर्स. सो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल सिक्वेंशियल कंप्यूटर्स हैं, अगर हम उसे पैरेलली वर्क कराना चाह रहे हैं तो वी विल कनेक्ट विथ सम काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम. ठीक है, नेटवर्क से या इंटरकनेक्ट करेंगे हम सबको आपस में, और जो कि कोऑपरेटिवली एक सिंगल प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे मल्टीपल टास्क में और कोऑपरेटिवली वर्क करेंगे साथ में मिलकर, जिससे उनकी स्पीड इम्प्रूव होगी, टाइम कम लगेगा. तो ऐसा सिस्टम है पैरेलल कंप्यूटर्स. सो पैरेलल कंप्यूटर्स की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं. अगेन क्या होता है? पैरेलल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स connected via some interconnection network plus the software needed to make processing unit works together. So thank you so much for watching this video. Friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें.